ये है अब हमारा ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर क्या है, 3 एटम्स हैं और 3 एटम के बीच में जो स्पेस दिखाई देता है उसे ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। अब इसको कवर करने के लिए जब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर आती है तो वो उसको कवर कर देती है। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें दिखाई दे रहे हैं वो 1 2 3 4 है। 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और 3 तो बेस लेयर में है और चौथा उसको कवर कर रहा है। तो अब जो वॉइड इसके हिसाब से बनेगा वो बनेगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। वो कैसा दिखाई देगा, वो ऐसे होगा। देखिए 3 एटम्स तो जो हैं बेस लेयर में दिख रहे हैं और एक एटम इसके ऊपर कवर कर रहा है इसको। और अच्छे से ये देखिए कि 3 एटम्स जो हैं बेस लेयर में, चौथा उसके डिप्रेशन को फिल कर रहा है। जब इनकी शेप बना के देखी जाएगी तो ये इस तरह से टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा इसमें। इसी तरह से क्यूब के अंदर भी देखें तो क्यूब के अंदर जो है इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। इसको समझाने के लिए हम क्यूब देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, आपने अगर क्यूब में ड्रॉ करना है टेट्राहेड्रल वॉइड तो कैसे ड्रॉ होगा, तो उसके लिए देखिए कि सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करने के बाद आपने लोकेशन कैसे करनी है एटम्स की। देखिए पहले तो चेक कीजिए कितने एटम है इसमें, 1 2 3 4, 4 एटम्स हैं। टोटल क्यूब में 8 होते हैं, मैंने सिर्फ 4 ले रखे हैं और उसमें से भी उनको किस पोजीशन पे लगा रखा है, अल्टरनेट पोजीशन पर लगा रखा है। लगाना ही अल्टरनेट पर है टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाने के लिए। अब कैसे अल्टरनेट, देखो ये पहला एटम है, दूसरे की जगह खाली है, तीसरा एटम चौथे की जगह खाली, पाँचवा एटम छठे की जगह खाली, सातवां एटम आठवीं की जगह खाली है। अब मैंने क्या किया है, इस वाले को इससे ज्वाइन कर दिया, उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। 4 एटम इन्वॉल्व हो गए, चारों को बनाया तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे गया इसके अंदर। तो इसलिए एक क्यूब के अंदर एक समय पर एक ही वॉइड बनाया जा सकता है जिसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। पढ़िए ज़रा, फॉर अ टेट्राहेड्रल वॉइड सिलेक्ट अल्टरनेट पोजिशन इन द एटम्स। और अब एक क्यूब को जब ड्रॉ किया गया है तो इस एक क्यूब के अंदर जो है मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहा है। एक पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर कितने क्यूब्स बनते हैं, 8 क्यूब बनते हैं। तो इसलिए 8 क्यूब के हिसाब से जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे वो भी कितने बनते हुए दिखाई देंगे, 8 बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए इन क्रिस्टल लैटिस 8 क्यूब्स आर देयर, सो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर आल्सो देयर। ये हो गया आपका वॉइड दिखाने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि वॉइड कैसे बनाया गया है। यहाँ से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 एटम्स हैं और इनको फिर इस तरह से ज्वाइन कर रखा है। पूरे क्रिस्टल लैटिस में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस के अंदर देखिए फिर से वही अरेंजमेंट करना है। एक बना दिया, एक खाली बना दिया, खाली बना दिया, खाली बना दिया, फिर इससे नेक्स्ट वाला खाली। तो इसी तरह से देखिए 1 2 3, इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, फिर इसको चौथे वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, ऊपर यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अब जो हमारे पास पूरी ट्रायंगल दिखाई दे रही है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की है। 1 2 3 4। तो एक क्यूब के अंदर, एक क्यूब में एक बना हुआ है, ऐसे ही दूसरे में बनेगा, फिर तीसरे में बनेगा, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में। तो टोटल 8 क्यूब हो गए। 8 क्यूब के हिसाब से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हमें इसमें बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया बेटे आपका कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हमें ये तो तब बनेगा जब हमारे पास अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की कैसी होनी चाहिए, ए बी टाइप होना चाहिए। ये देखिए, ये अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर लेते हैं, ए बी टाइप का अरेंजमेंट लेते हैं, तो इसमें जो वर्ड दिखाई देगा वो कैसा वर्ड दिखाई देगा, टेट्राहेड्रल वर्ड दिखाई देगा। ये रहा टेट्राहेड्रल वर्ड। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनाया जा सकता है, तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए बेटे हमें क्या चाहिए, लेयर का पैटर्न बदलना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए फर्स्ट लेयर ए वाली होगी, सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में आ गई, थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के साथ मैच नहीं कर रही है, उसकी लोकेशन कुछ और है, इसीलिए ये ए बी सी टाइप बन जाएगी। यहाँ पे देखो ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, ये तीनों कहीं पर भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही, इसलिए तीनों डिफरेंट लेयर है। अब इसका यूज़ क्यों किया गया है कि इसको बनाने के बाद, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के बाद भी कोई स्पेस क्रिएट रह जाता है, खाली रह जाता है, जिसको कवर करने के लिए थर्ड लेयर सी का इस्तेमाल हुआ है। और अच्छे से कैसे समझेंगे, देखिए ज़रा, ये हो गई फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में 2 गोले दिख रहे हैं, थर्ड लेयर में सामने एक दिखाई दे रहा है। अब इसको और ओपन कर देते हैं स्ट्रक्चर को, ये देखिए ज़रा। अब इसमें 3 एटम नीचे हैं, 3 एटम ऊपर हैं, और यहाँ देखिए ये जो सेंटर एटम है ये इसके भी टच में है, इसके भी टच में है, और इन 6 लोगों के भी टच में है।
तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ होगी, 7 8 9 10 11 12। तो जब आप ए बी सी टाइप बनाते हैं तो उस दौरान जो सेंटर एटम होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है, 12। तो इसके हिसाब से जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एक लेयर और आ जाएगी तो ऑक्टाहेड्रल में बदल जाएगा। 3 एटम आपको नीचे दिखाई देंगे इस तरह से, 1 2 3 नीचे वाले, 3 ऊपर वाले और एक बीच की लेयर जो हमारे 6 एटम्स वाली थी। तो 6, 3 ऊपर के 9 और 3 बेस के, टोटल कितना हो गया, 12। ये देखिए जब हम इसको ऐसे बनाते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इधर ले लीजिए। तो नीचे वाला जब स्ट्रक्चर लेंगे, नीचे वाली ट्रायंगल ऐसी बनेगी क्योंकि 3 एटम जो है नीचे की लेयर में प्रेजेंट है, 3। ऐसे ही 3 ऊपर वालों का देखूँ तो ये देखिए, ये इन तीनों की एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देगी। तीन इनका और उसके बाद 3 नीचे वालों का, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। और एक सेंटर वाला बंदा है जिसके साथ 6 लोग ऑलरेडी टच में दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया ए लेयर का, ये हो गया सी लेयर का, और ये वाली जो लेयर हो गई ये बी वाले की हो गई। तभी तो ए बी सी टाइप की लेयर दिखाई दे रही है, जिसमें ए जो है सी के साथ जब ज्वाइन करता हुआ दिखता है तो एक वॉइड नज़र आता है, ये वाला। ये जो बीच में आपको वॉइड नज़र आ रहा है, यही वॉइड कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको अभी ट्रायंगल बना के दिखाया था उसके हिसाब से हमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें दिखाई दे रहा है। ये 3 डायमेंशन व्यू में देखें तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे दिखाई देते हैं। अब यहाँ आ जाइए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर क्यूब में ड्रॉ करना हो तो कैसे बनाएंगे। कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर क्यूब में देखेंगे तो ऐसी अरेंजमेंट को शो करेगा, इस टाइप की, या ऐसा भी देखा जा सकता है इस टाइप का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक क्यूब में 2 ही जगहों पर प्रेजेंट हो सकता है, एक तो बॉडी के सेंटर में और दूसरा उसके एज सेंटर में। ये 2 ही जगहें हैं जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाया जा सकता है। तो बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए अगर मैं बॉडी के सेंटर के हिसाब से बनाती हूँ तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल यहाँ पर हो गई, दूसरी ट्रायंगल यहाँ पर हो गई। यानी कि ये भी पीछे बनाया था ना हम लोगों ने इस तरह से, ये इस टाइप का। तो यही जो है हमें इसके अंदर भी दिखाना होता है अपना। इसके अंदर एक क्यूब के अंदर, एक लैटिस के अंदर जब हम शो करेंगे, बॉडी के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हुए दिखाएंगे तो वो इस टाइप की अरेंजमेंट में हमें दिखाई देगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये। अब नेक्स्ट जो है मैंने बोला है 2 ही जगहों पर प्रेजेंट हो सकता है। किन किन जगहों पर प्रेजेंट हो सकता है, एक तो मैंने बोला बॉडी के सेंटर में, और दूसरा मैं किस पर बता रही हूँ, एज के सेंटर पे। एज सेंटर में क्या होता है, ये हमने कोई एज ले लिया, ये हमारा एज है, ये हमारा एज है। एज के अंदर जो है इस तरह से एक ट्रायंगल तो यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा आपको, और दूसरा ट्रायंगल इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से मैं एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पर बना सकती हूँ और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बॉडी के सेंटर पे दिखा सकती हूँ। तो ये 2 ड्रॉ हो जाएंगे, एक बॉडी सेंटर का हो जाएगा और एक एज का ड्रॉ हो जाएगा इसमें से। तो ये दोनों मेरे ख्याल से बनाए जा सकते हैं आसानी से। अब चेक करते हैं कि अगर दोनों का कम्बिनेशन मिले तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है स्ट्रक्चर में कितने दिखाई देंगे। अब इधर देखते हैं। अब एक बॉडी सेंटर, पूरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर एक ही बॉडी का सेंटर बनेगा, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक ही बनेगा बॉडी के सेंटर के हिसाब से। लेकिन अगर मैं एज की बात करूं तो जो एजेस होते हैं एक क्यूब के अंदर, वो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस क्यूब में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था अभी शुरू में। सबसे पहली चीज़ मैंने ये बताई थी कि एक क्यूब के अंदर 12 एज होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। तो अब मैं एज ढूंढ रही हूँ तो नंबर ऑफ़ एज जो है मुझे 12 मिल रहे हैं। और मैंने ये कहा है कि जो एक क्यूब होता है वो हमेशा
4 और लोगों से क्या हो रहा होता है, शेयर हो रहा होता है। तो इसलिए मेरे पास उन 12 में से सिर्फ 1/4 हिस्सा ही अवेलेबल हो पाएगा। इसलिए मैंने 12 का क्या ले लिया है, 1/4 ले लिया है, जिसके कारण मेरा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ से। तो बॉडी के सेंटर के हिसाब से 1 आया था, एज के हिसाब से 3 आ रहा है, 3 + 1 मिला के टोटल कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं एक लैटिस के अंदर, पूरे क्यूबिक लैटिस के अंदर जो बनते हैं वो टोटल बनते हैं 4। ठीक है, 4 तो बनते हैं किसके हिसाब से, क्यूबिक लैटिस के हिसाब से। ये तो हो गया किसका नंबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने आपसे कहा है कि एक क्यूब में 1 बनता है, तो 8 क्यूब के अंदर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 4 नंबर आ रहा है और टेट्राहेड्रल वॉइड में 8 नंबर आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। अब तो टेट्राहेड्रल वॉइड का और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेशन कैसे दिखाओगे आप, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं एक क्यूब के अंदर वो 4 ही बन रहे थे, एक लैटिस के अंदर 4 बन रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन रहे हैं, 8। तो कहीं ना कहीं 8 4 का मल्टीपल भी तो है। अगर मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को n माना हुआ है तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, एक तो बॉडी सेंटर लेना पड़ता है और एक एज सेंटर लेना पड़ता है। एज टोटल होते हैं 12 और आपको लेना होता है इसका सिर्फ 1/4। 4 को 3 से कट कर देंगे तो 3 तो एज सेंटर के, एक बॉडी सेंटर का, टोटल कितना हो गया, 4। और एक क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड एक ही बनता है, तो 8 क्यूब के अंदर 8 आ जाएगा। तो 2n नंबर जो है इसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेटे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। जब आप 3 डायमेंशन लगाते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को दिखाते हैं तो उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, CCP कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं उसको। ये देखिए, जब आपने ABC पैटर्न को फॉलो किया तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस में पहुंच गया है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो बुक्स में आपको CCP भी मिल सकता है लिखा हुआ, या FCC भी लिखा मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि FCC को CCP क्यों लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि क्यूब को क्या कर दिया गया है, क्लोजली पैक कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें ऐसा अरेंजमेंट नज़र आया है। और अगर मैंने AB टाइप अरेंजमेंट को फॉलो किया है तो उस केस में जो मेरे पास अरेंजमेंट बनता है उसे क्या कहते हैं, HCP कहते हैं। HCP के लिए यूज़ होगा AB टाइप, और CCP या FCC के लिए अरेंजमेंट यूज़ होगा ABC टाइप। तो अब आपको आसानी हो जाएगी कि जब आप HCP बनाते हैं तो हमारे पास जो वॉइड बनता है वो बनता है कौन सा, HCP में जो वॉइड बनते हैं वो क्या बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। और अभी तक क्या है, हम लोगों ने इस टाइप में AB अरेंजमेंट को फॉलो किया है। तो याद रखना AB से बनेगा TB। और अगर मैं ABC टाइप को लिखती हूँ ये, तो ABC टाइप की वजह से मुझे जो वॉइड मिलेगा वो कौन सा वॉइड मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किसकी वजह से, ABC टाइप की वजह से। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ABC को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूँगी। थैंक यू सो मच।